तो देखिए, दहशत का हमला, देश मांगे बदला, ऐसा क्यों कह रहे हैं अब आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवानों के शहीद होने की ये बड़ी खबर है। एनकाउंटर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके में घेरेबंदी कर दी है। हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि आतंकियों से अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर डोडा से, जहां पर आतंकियों से ये एनकाउंटर सामने आ रहा है। सेना के मेजर समेत 4 जवान शहीद है। सेना के मेजर समेत 4 जवानों को हमने खोया है। आतंकियों की एक बार फिर से कायराना नापाक करतूत यहां पर सामने आई है। डोडा में आतंक पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर से लेकर नजर जो है वो जमीन पर रखी जा रही है। घना इलाका है, एक ऐसा इलाका जिसका सहारा आतंकी लेते आए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते यही आतंकी ढेर भी हुए हैं, लेकिन फिलहाल आतंकियों से जो मुठभेड़ जारी है, मकसद यही है कि एक भी आतंकी किसी भी कीमत पर बचने ना पाए। ऑपरेशन ऑल आउट फिलहाल जारी है। दहशत के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की यह तस्वीर। और ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या कुछ हालात है, इस वक्त जायजा लिया हमारे संवाददाता राजन वैद्य ने। देखिए आप भी। मैं अभी डोडा के लाल दमन इलाके में मौजूद हूँ। यही वो इलाका है जहाँ कल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के आतंकवादियों के साथ जो है मुठभेड़ हुई और जिसमें कुछ जवान जो हैं वो जख्मी हो गए। अभी आप देख सकते हैं कि इस इलाके को कॉर्डन किया गया है सेना की तरफ से। यहाँ तक जो है मीडिया को आने की अनुमति दी गई है। उसके आगे जो है रास्ता बंद कर दिया गया है। आगे गाड़ियाँ जो हैं वो सेना की लगी हुई हैं। जिस तरह का ये इलाका है आप देख सकते हैं कि डेंस फॉरेस्ट है और टोपोग्राफी जो इसकी टेरेन है वो इतनी मुश्किल है। और जिस तरह के चैलेंजेस जो हमने देखा पिछले जो आतंक जो घात लगा के हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस पे मशेड़ी इलाके में कठुआ के, वैसा ही कमोवेश वैसा ही इलाका आपको दिखाई देगा जहां पे जो है डेंस जो है फॉरेस्ट है। और साथ में यहां पे आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है तो जो यहां पे हरियाली है और जिस तरह की यहां पे जिस तरह झाड़ियां उगी हुई हैं, तो ऐसे में कई नेचुरल जो है जगहें बन जाती हैं आतंकवादियों के छुपने की। उसी का फायदा उठा के जो है रात के वक्त आतंकवादी यहाँ से भागने की कोशिश में है। लेकिन कल रात से ही शाम से जो है यहाँ पे कॉर्डन जो है वो सेना का लगा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का लगा हुआ है और कोशिश यही है कि आतंकवादियों को किसी भी तरह यहाँ से भागने ना दिया जाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 डोडा। और इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए कोमल भी हमारे साथ मौजूद है। कोमल, हम चाहेंगे कि आप बताएं क्या कुछ इस वक्त हालात बने हुए हैं, क्योंकि दहशत के खिलाफ, आतंक के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन और कड़ा एक्शन लगातार सामने आया है। क्या ताजा अपडेट आपके पास तस्वीरों के साथ? देखिए, बिल्कुल डोडा और कठुआ में लगातार एक के बाद एक जब हमला हुआ, उसके बाद लगातार इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन किया। ज्यादा तादाद में जो है सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, चाहे वो नदी नाले हो, बड़े बड़े हाइड आउट हो, कच्चे मिट्टी के घर हो, उन इलाकों को घेरा। और ये आपको बता दें कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इस समय हम मौजूद हैं। ये जो सेना का वाहन जो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती है क्योंकि रास्ता खराब है। और यहीं तक वो सेना की गाड़ी जो है कल जवानों की पहुंची थी। यहाँ से वो टुकड़ियां पैदल गई थी, यहाँ से पैदल वो सामने पहाड़ पे गई थी। आशु, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आतंकी जो है वो नई टेक्निक से हमला कर रहे हैं, नई टेक्निक से छुप रहे हैं। या तो वो गुज्जर बकरवालों के खाली पड़े कच्चे मकानों का सहारा लेते हैं या फिर ऐसे घने जंगलों की टॉप पे चले जाते हैं। हालांकि इस टॉप तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इस टॉप तक पहुंचते हैं, स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आतंकी जो है लगातार यहाँ के स्थानीय गाइड जो है 2 उनके साथ हैं। अलग अलग समूहों में आतंकियों का यहाँ पर ग्रुप है, 5 से 6 ग्रुप है इस डोडा जिले में। और इन जिलों में जो आतंकी छुपे हुए हैं इन टॉप का सहारा लेते हैं। और इसी पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर जो हमला रात को हुआ है, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। लगातार जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। देर रात तक काफी अंधाधुंध फायरिंग हुई। पहले भारतीय सेना के जवानों पर फायरिंग हुई, फिर उन्होंने हवाई फायर किया। आतंकियों ने दहशत का माहौल यहाँ पर बनाया। यहाँ पर आसपास के इलाकों में लोगों के घर है। और तस्वीरों में ये भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपको कच्चे बने घर दिख रहे हैं, पिछले दिनों डोडा में इस तरह 3
जो हमारे जवान थे उन्होंने 3 जवानों ने इस घर ऐसे ही घरों में घुसकर आतंकियों को ढेर किया था। और अब देखिए कि ऐसे ही कच्चे बने घरों का सहारा जो है आतंकी लेना शुरू हो गए हैं। वो दिन में सामान्य इंसान की तरह, एक आम इंसान की तरह वो मार्केट में जाते हैं, रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद वो लोगों से पूछताछ करते हैं कि कहां से सेना का वाहन गुजरता है, कहां सेना पहुंची है, कहां कहां जंगल है, कहां कहां सेना के कैंप है, कहां सेना जो है अपने कैंप लगाकर चारों तरफ अपनी नजर घुमा के रखती है। तो इसी तरह से जब भी हमने देखा कि जो हमारी सुरक्षा बल हैं वो डोडा और कठुआ में लगातार हमले होने के बाद उन जो सुरक्षा बल है हमारे, उन्होंने टॉप पर जाने की कोशिश की, क्योंकि टॉप पर से आतंकियों पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। लेकिन अब देखिए हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब वो आतंकी भी ऐसी ही टॉप का सहारा कोमल लौटेंगे आपके पास पूरी डिटेल और लेंगे। आतंक के खिलाफ न सिर्फ सर्च ऑपरेशन बल्कि वक्त वक्त पर वो एक्शन लिया गया है जो कि आतंकियों की बौखलाहट और कायराना हरकत को इस तरह भी सामने लाता है। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन संवाददाता आतिफ लोन भी डोडा में एनकाउंटर वाली जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ देखा, ये रिपोर्ट गौर से देखिए। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के कोटी सजान लाल दमन में एक बार फिर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कल देर रात इनकाउंटर शुरू हुआ था। फिलहाल इस इनकाउंटर में अभी तक कोई भी अपडेट सामने निकलकर नहीं आया है, लेकिन फायरिंग जो है दोनों तरफ से बंद हो चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्राउंड जीरो की विजुअल से न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और ये लाल दमन का एरिया है और इन्हीं जंगलों में इसके बैक साइड में इनकाउंटर कल रात तकरीबन 8 बजे हुआ था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों की छुपने की इंफॉर्मेशन मिली थी और उस एरिया को पूरी तरह से गार्डन किया गया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आगे मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही है इस इनकाउंटर को कवर करने के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। और इस इनकाउंटर की अगर हम बात करेंगे जो अभी तक सामने आया है, कल देर रात ये इनकाउंटर जारी रहा, लेकिन फिलहाल अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है अभी तक दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो रुकी हुई और इस एरिया को पूरी तरह से जो लाल दमन गादी कोटी का जो जंगल का एरिया है यानी फॉरेस्ट का एरिया है, इसे पूरी तरह से गार्डन में लिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी एरियाज में तैनात है ताकि मिलिटेंट यहाँ से निकलने में कामयाब ना हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए सजान लाल दमन से आतिफ लोन। तो डोडा में आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। ये घेरेबंदी यहां पर हुई है, जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है ताकि एक भी आतंकी बचने ना पाए। आतंकियों की कायराना हरकत जो सामने आई है वो उनकी दरअसल बौखलाहट है। घाटी में अमन चैन शांति में सेंध लगाने की वो नापाक कोशिश लगातार करते आए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की ये मुस्तैदी ही है, एक्शन मोड ही है, ऑपरेशन ऑल आउट ही है, जिसके चलते आतंकियों का खात्मा लगातार में घुसपैठ करने के दौरान जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो आतंकी मारे गए थे, ढेर हुए थे, भारी मात्रा में उनसे हथियार तक बरामद हुए थे, जो ये बताने के लिए काफी है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि कितनी बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही थी, जिसे नाकाम यहां पर किया गया था। कुपवाड़ा में 3 आतंकियों को जवानों की मुस्तैदी का सामना कुछ इस तरह से करना पड़ा कि उनका खात्मा यहां पर हो गया। एक तरफ डोडा में एनकाउंटर जारी है। दरअसल चुनौतियां होती हैं, वो घना जंगल जिसकी आड़ में आतंकी छिपते हैं, जिसकी आड़ में आतंकी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक नजर आतंकियों पर बनाई गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी आतंकी खुद को बचा ना पाए और अपनी नापाक कायराना साजिश को अंजाम ना दे पाए। फिलहाल 2 तस्वीरें, एक तस्वीर जहां पर भारी मात्रा में आपको हथियार बरामद दिखाई दे रहा होगा, तो वहीं डोडा में एनकाउंटर जारी है। तो ये 2 तस्वीरें जिनके जरिए बताने की कोशिश है कि जम्मू और कश्मीर में किस तरह से आतंकियों की नापाक करतूत पर पानी भी फेरा जा रहा है। पहली तस्वीर डोडा की यानी कि मौजूदा तस्वीर जहां पर आतंकियों से एनकाउंटर जारी है, तो वहीं भारी मात्रा में हथियार कुपवाड़ा में बरामद किया गया था जब 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। कोमल हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल, कुपवाड़ा में जिस तरह से 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिस तरह से वो तमाम हथियार भी सामने आए, अब डोडा में एनकाउंटर जारी है, किस तरह से पूरी डिटेल आपके पास है? कितनी देर और ये एनकाउंटर चल सकता है?
कोमल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो डोडा में ये एनकाउंटर जो इस वक्त जारी है उसकी क्या डिटेल आ रही है, किस तरह से जमीन से लेकर आसमान से जो है वो नजर रखी जा रही है? देखिए, ये इलाका चारों तरफ से जो है वो घेरा हुआ है और लगातार जो सर्च है वो चल रही है। आतंकियों ने 5 जवानों को घायल किया, जिसमें 4 जो है हमारे जवान शहीद हो गए, अधिकारी समेत जवान शहीद हो गए। तो ऐसे में ये सेना के जो जवान हैं, इनकी आंखों में वो गुस्सा साफ दिखाई देता है कि जब तक